लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 29 फरवरी को देर रात तक चली बैठक में सभी नामों पर मोहर लग गई थी। इसके बाद से बस इंतजार था कि कब ये लिस्ट जारी होगी। बीजेपी ने इस लिस्ट में बड़ा सरप्राइज दिया है। पार्टी की पहली लिस्ट की खास बात यह है कि इस बार चुनाव में 50 साल की उम्र से कम के 47 उम्मीदवार उतारे गए हैं। वहीं ओबीसी उम्मीदवारों की संख्या 57 है। इन 195 नामों में से 51 नाम यूपी के हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली सूची में उन सीटों की घोषणा नहीं की गई जहां से पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है। इसी तरह सपा और कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाली सीटों पर भी सस्पेंस बना हुआ है। कानपुर, प्रयागराज, रायबरेली, मैनपुरी, गाजियाबाद, बदायूं और फिरोजाबाद जैसी हॉट सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में यूपी में बीजेपी के कई नेताओं की टिकट पर तलवार लटक रही है। आइए आज इस वीडियो में कुछ इन्हीं नेताओं के बारे में बात करते हैं। प्रयागराज से भाजपा की मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी हैं। उनके बेटे ने विधानसभा चुनाव 2022 में सपा के साथ मंच साझा किया था। उसके बाद से रीता के टिकट पर तलवार लटक गई है। प्रयागराज से भाजपा किसी बड़े चेहरे को उतारने पर विचार कर रही है। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी की सीट पर भी किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को उतारा जा सकता है। कांग्रेस ने अभी रायबरेली सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। सोनिया गांधी के हटने के बाद भाजपा इस बार रायबरेली सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। ऐसे में पार्टी यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही अपना पत्ता खोलेगी। माना जा रहा है कि इस सीट पर बड़ा बदलाव हो सकता है। सपा के गढ़ मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से मुकाबले के लिए पार्टी को मजबूत उम्मीदवार की तलाश है। वहीं बदायूं में सपा महासचिव शिवपाल यादव के सामने भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। यहां से राष्ट्रीय समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा की सांसद हैं। पार्टी ने इस सीट को लंबित रखा है। ऐसे में सभी निगाहें हैं कि लगातार स्वामी प्रसाद की सनातन विरोधी बयानबाजी का असर उनकी बेटी के राजनीतिक भविष्य पर पड़ता है या नहीं। फिरोजाबाद में अक्षय यादव को टक्कर देने के लिए भी पार्टी दमदार प्रत्याशी के नाम पर मंथन कर रही है। अवध क्षेत्र की सुल्तानपुर, कैसरगंज और बहराइच सीट पर भी बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। मेनका गांधी की सीट सुल्तानपुर पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। मोदी सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद से मेनका पार्टी के कार्यक्रमों में भी सक्रिय नहीं रही हैं। ऐसे में इस सीट पर भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। उधर कुश्ती संघ से विवादों में आए केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट भी घोषित नहीं किया गया है। इस सीट पर ब्रिजभूषण के विधायक बेटे प्रतीक भूषण शरण सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं तेज हैं। बहराइच सुरक्षित सीट पर भी भाजपा को दमदार दलित उम्मीदवार की तलाश है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की गाजियाबाद सीट पर भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। वीके सिंह इस सीट से दूसरी बार सांसद हैं। उनकी हैट्रिक लगती है या सीट बदलती है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।